योगी राम मंदिर के चढ़ावा चोरों पर एक्शन ले रहे हैं, कह भी रहे हैं सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, किसी को बख्शेंगे नहीं। योगी हर कार्रवाई पर खुद नजर बनाए हुए हैं और विपक्ष के हर आरोप, हर हमले का खुलकर जवाब दे रहे हैं। उनकी आस्था तब आहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है। जब लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद का बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग समर्थन करते हैं, तब इनको भारत की आस्था और उत्तर प्रदेश की आस्था की चिंता नहीं होती है। लेकिन वोट बैंक की तब चिंता होती है। लेकिन जब भारत की आस्था को आहत करना हो तो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इनके द्वारा प्रहार करने के कोई मौके नहीं चूके जाते हैं। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से लेकर हेर फेर तक की कड़ी जांच करा रहे हैं और दूसरी ओर विपक्षी दल सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। मुंबई में उद्धव ने राम रक्षा आंदोलन शुरू किया है। उद्धव ठाकरे ने बारिश के बीच उद्धव ठाकरे खुद आंदोलन में उतरे और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आए। चंद्र की सियावर रामचंद्र की जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरे जय राम जय राम जय जय राम हनुमान के जय जय वहीं मुंबई में जगह जगह उद्धव के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और चढ़ावा चोरी के विरोध में प्रदर्शन का शंखनाद कर रहे हैं। उधर जम्मू में भी शिवसेना यूबीटी प्रदर्शन कर रहा है और शिव सैनिकों ने चढ़ावा चोरी के खिलाफ राम रक्षा आंदोलन शुरू किया है। ये रही तस्वीरें। लेकिन इन सब के बीच चढ़ावा चोरी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जिस अविनाश शुक्ला से सबसे ज्यादा पैसे बरामद हुए हैं वो जेल में है और उसके पास से ब्रेजा कार भी बरामद हुई है और आरोप लगाया कि चढ़ावा चोरी के पैसे से इसने कार खरीदी। खबर है कि अविनाश शुक्ला ने अपनी गर्लफ्रेंड को लाखों रुपए और महंगे महंगे गिफ्ट दे दिए। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा कि हो गई है गर्लफ्रेंड की भी एंट्री। देखिए जिस अविनाश की सैलरी 20,000 रुपए थी वो कैसे महंगे गिफ्ट दे रहा था। पुलिस इसकी तफ्तीश में लगी हुई है। और अब आपको दिखाते हैं चढ़ावा चोरी में कैसे गर्लफ्रेंड की एंट्री हो गई है और क्या नए राज सामने आए हैं। नजर डालिए। देखिए चढ़ावा चोरी में पहली बार एक महिला का नाम सामने आ रहा है। खबर है कि एक आरोपी चोरी के पैसे से गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देता था। जिस आरोपी अविनाश शुक्ला के पास सबसे ज्यादा 20 लाख रुपए मिले हैं, जांच में सामने आया है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कई गिफ्ट दिए थे। अविनाश ने अपनी महिला दोस्त को करीब 2 लाख रुपए कैश दिए थे। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को महंगा मोबाइल फोन गिफ्ट किया था। अविनाश को उसके भाई ने कई बार कैश लेकर योग सेंटर जाते देखा। राम मंदिर में नोट गिनने के काम में लगा अविनाश योग सेंटर में रहता था, लेकिन जब भाई ने भारी कैश की बात पूछी तो वो गोलमोल जवाब देता रहा। पुलिस को अविनाश के 15 लाख रुपए से ज्यादा के लेन देन संदिग्ध मिले हैं। तो क्या इन पैसों को उसने गर्लफ्रेंड पर खर्च किए या शादी की खास तैयारी में था?
खबर है कि अविनाश शुक्ला ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी की भी तैयारी कर ली है। सूत्र बता रहे हैं कि उसने गर्लफ्रेंड के साथ विदेश जाने का प्लान बनाया था और गर्लफ्रेंड को खास कार, हार और अंगूठी भी देने की तैयारी में था। लेकिन जांच से बचने के लिए ज्यादातर सामान अपने नाम से ही नहीं खरीदता था। कुछ दिनों पहले उसने करीब 14 लाख रुपए में ब्रेजा कार खरीदी थी, लेकिन यह कार अपने नाम से नहीं बल्कि अपने भाई अभिषेक के नाम पर खरीदी। पुलिस अब बता रही है या पता कर रही है कि क्या यह कार चढ़ावा चोरी के पैसों से खरीदी है, यह सवाल है। और कार के अलावा चोरी के पैसों से अविनाश क्या क्या खरीद चुका है। सामने आया है कि राम मंदिर में अविनाश शुक्ला की सैलरी करीब 20,000 रुपए थी, लेकिन कई महीनों से उसने बैंक से अपनी सैलरी ली ही नहीं थी, ये सूत्र बता रहे हैं। तो क्या चढ़ावा चोरी से ही अविनाश के पास इतने पैसे इकट्ठा हो गए, जमा हो जाते थे, जिससे वो अपना भी खर्चा उठा लेता था और गर्लफ्रेंड को भी गिफ्ट दे देता था और विदेश जाने की प्लानिंग भी थी। अविनाश शुक्ला से पूछताछ में पुलिस को और क्या अहम जानकारी हाथ लगी है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश सेंगर और अजय दुबे। आरोपी अविनाश शुक्ला ने 2 लाख रुपए कैश और एक महंगा मोबाइल अपनी गर्लफ्रेंड को दिया था। उसने बाकी 15 लाख रुपए किस किस को दिए, इसको लेकर जांच चल रही है और जांच के बाद साफ होगा कि आखिर ये पैसे किसको दिए गए और क्या ये पैसे दान चोरी के थे। ब्रीजा कार अविनाश की है, उसकी निशानदेही पर पुलिस की तरफ से बरामद की गई कार है ये, और चंदा चोरी के पैसे से ये कार खरीदी गई थी। ये कार जो है पूछताछ में पता चला पुलिस को कि अविनाश की तरफ से बताया गया कि ये कार जो चंदे चोरी का पैसा था उससे खरीदी गई। देखिए कार काफ़ी नई दिखाई दे रही है, कुछ समय पहले ही खरीदी गई है। तमाम तरीके के आरोपों के बीच में इस कार को पुलिस ने बरामद किया है। इस कार को इस समय चौकी में लाकर रखा गया है। तस्वीरें हम आपको कार की दिखा रहे हैं। ये देखिए पीछे की तरफ से इसका नंबर प्लेट हटा हुआ है और पुलिस देखिए पीछे गाड़ी की स्थिति बता रही है कि काफ़ी नई ये कार है। यह कार नगर कोतवाली क्षेत्र के ही एक सड़क पर खड़ी थी और जब पूछताछ हुआ और इसके बाद जब निशानदेही की गई अविनाश की तरफ से तो पुलिस ने रिमांड में लेकर तमाम खुलासे किए और इस कार को भी बरामद किया, जो कार अब लाकर यहाँ पर राम जन्मभूमि का जो थाना है वहाँ पर रख दी गई है। हमारे रिपोर्टर्स की रिपोर्ट आपने देख ली। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और तस्वीर और कुछ और जानकारी आप सभी के सामने रख देते हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर घमासान है और दूसरी तरफ आज पुलिस अयोध्या जेल भी पहुंची पूछताछ करने के लिए, जिसकी तस्वीरें देख रहे हैं। चोरी के मामले में गिरफ्तार 8 आरोपी जो कि अयोध्या की जेल में बंद हैं, उनमें से 5 आरोपियों से पूछताछ के लिए अयोध्या पुलिस जेल में पहुंच गई है और यहां पर जो पूछताछ है वो शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो टीम है वो अयोध्या जेल पहुंच गई है। चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार 8 आरोपी जो कि अयोध्या की जेल में बंद हैं, उनमें से 5 आरोपियों से पूछताछ। जेल में पुलिस ने 5 कैदियों से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की है, लंबी। और टिन्नू यादव से लेकर मनीष यादव और अनुकल्प मिश्रा से पुलिस ने पूछताछ में कई अहम जानकारी भी हासिल की है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और अब देखिए पूछताछ और खुलासे के बीच राम मंदिर में नोट गिनने से लेकर निगरानी तक में क्या क्या बदलाव हुआ है वो जरा जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए कैश गिनने वाले बिना पॉकेट के कपड़ों में होंगे, उनकी ड्रेस डार्क ब्लू यानी गहरे नीले रंग की होगी। नोट गिनते समय बिना जेब वाले ये कपड़े ही पहनने होंगे। तिरुपति मंदिर में भी नोट गिनते समय ऐसे इंतजाम होते हैं। अब फर्श पर होगी गिनती। पहले काउंटिंग रूम में टेबल कुर्सियों में गिनती हुआ करती थी और अब कर्मचारियों को जमीन पर बैठकर नोट गिनने होंगे। इसके लिए फर्श पर गद्दे और प्लाईवुड बिछाए जाएंगे, जिससे कैश को पैर या कपड़ों के नीचे छुपाना संभव ना हो। नोट गिनते वक्त आपस में बातचीत करने पर भी पाबंदी होगी। वॉशरूम, चेंजिंग रूम में कड़ी नजर होगी। जांच में वॉशरूम में नोट चुराने की बात सामने आई है। पहले चेंजिंग या वॉशरूम जाते समय ज्यादा सतर्कता नहीं थी, अब वॉशरूम या चेंजिंग रूम जाने पर सुरक्षा प्रोटोकॉल होगा। कर्मचारियों को दोबारा कड़ी चेकिंग से गुजरना होगा। वॉशरूम या चेंजिंग रूम में लगातार तलाशी होती रहेगी। गैजेट्स पर पूरी तरह से रोक है। काउंटिंग हॉल में मोबाइल, घड़ी या फिर बैग नहीं ले जा सकते। पहले मंदिर में गणना कक्ष में इतनी कड़ी पाबंदी नहीं थी, लेकिन अब जूते चप्पल भी बाहर ही उतरवाए जा रहे हैं। और हाईटेक सीसीटीवी कैमरे। राम मंदिर परिसर में हर जगह सीसीटीवी पहले से मौजूद थे, लेकिन काउंटिंग रूम में आसपास ब्लाइंड स्पॉट भी थे, यानी जहां कैमरे की नजर सही तरीके से नहीं पहुंचती थी। ये कमियां अब दूर कर दी गई। सीसीटीवी की फुटेज पहले 45 दिनों के लिए स्टोर रहती थी, अब सीसीटीवी फुटेज को 180 दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा। यह बदलाव है। चढ़ावा चोरों पर एक्शन पर योगी खुद नजर आए हैं और योगी ने कैसे विपक्ष पर हमला बोला और विपक्षी नेता क्या कुछ कह रहे हैं इसके जवाब में सुना देते हैं आपको, सुनिए। कोई सोचता था अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि और अयोध्या नगरी इतनी सुंदर हो जाएगी कि त्रेता युग का स्मरण कराएगी। आज ये सब
डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है। हमारे लिए राष्ट्र सुरक्षा महत्वपूर्ण थी, उनके लिए अपना लूट तंत्र मजबूत करना महत्वपूर्ण था और उसके लिए वे लोग लगे रहे। ये वे लोग हैं जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं। भारत का विरोध करना, भाजपा का विरोध करते करते कब वे भारत का विरोध करेंगे कोई पता नहीं, उनके दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। जब इस तरह से भगवान के घर से चोरी हो जाती है इतनी बड़ी, और फिर सज़ा भी नहीं मिलती है लोगों को, और उनको बचाने की कोशिश की जाती है, तो जाहिर तौर पे लोगों को बहुत ठेस पहुंची है। तो आज मैंने हनुमान जी से यही प्रार्थना की है कि चंदा चोरी करने वालों को, उनके बचाने वालों को सख्त से सख्त सज़ा। जो ऐसा काम किया है प्रभु श्री राम नहीं माफ करेंगे। और उस राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी ने दूध का दूध, पानी का पानी, कोई गुनहगार बचेगा नहीं। सारा प्रबंधन सरकार के पास है, लेने वाले, देने वाले, सुरक्षा करने वाले, लूटने वाले सब सरकार के हैं। सरकार से सवाल पूछे। विपक्ष के किसी मुस्लिम नेता से सवाल पूछ करके जो मुद्दा भटकाने की आप कोशिश करते हैं, उस खेल को हम समझते हैं। टेस्ट को भंग कर दिया जाए और एसआईटी जांच से पहले इसको भंग करना चाहिए था, और जो भी टेस्ट में लोग हैं उनको मंदिर से बाहर रख करके तब कोई जांच शुरू होती। ये तो हमारे नेता लगातार बोल रहे हैं, हम वहाँ सांसद के नाते, चौकीदार के नाते हम बोल रहे हैं, तो हम लोग तो बोल ही रहे हैं।